नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए और बेहद ही खास वीडियो में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, काफ़ी एक तरीके से आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जिसका डर दिखाकर अपने देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास मतलब ये कि वो ना ही बहुत ज़्यादा गरीब है जिसको अपना रोटी कपड़ा और मकान के लिए उतना सोचना पड़े, और ना ही वो इतना अमीर है, ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बिना कर्जा लिए अपने किसी भी सपने को पूरा कर सके। तो अपने देश का जो मैक्सिमम एक आबादी है वो मिडिल क्लास है, और ये एक ऐसा तबका है जिनको हर महीने की 1 तारीख को उनका पगार सैलरी मिलता है और उसी से वो अपना पूरा महीना चलाते हैं, और ये महीने के अंत होते होते उनकी पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती है और फिर से वो अगले महीने की सैलरी पर निर्भर होते हैं। उसी में उनके घर का खर्चा चलता है, उनके बच्चों के स्कूल का फ़ीस चलता है, घर का राशन आता है, और उनके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दवाइयों का खर्च उनकी सैलरी से ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा अपने देश में जो तबका है, एक आबादी है, वो ऐसे ही मिडिल क्लास तबका है। और इस बात को जितने भी फाइनेंस कंपनियाँ हैं जो कि मॉडर्न सूदखोर हैं, पहले सूदखोर चलता था, अभी एनबीएफसी कंपनियां हो गई या फिर बैंक्स हो गए, वो ये बात जानती है कि मिडिल क्लास जो है, अगर हमें अपने देश में मुनाफा कमाना है, अगर उनसे हमें ब्याज वसूलना है, तो इस मिडिल क्लास तबके को उलझा कर रखना होगा। अगर ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके अगर ये मिडिल क्लास से ऊपर बढ़कर अगर ये अपर मिडिल क्लास पे पहुँच गया, तब फिर जो है ये कर्जा वगैरह लेना छोड़ देगा और ये अपने इनकम के पैसों पे ही अपने सभी जो इनकी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरा करेगा। क्योंकि नॉर्मली मिडिल क्लास तबका क्या है कि अगर उसे एक नॉर्मल सा एक मोटरसाइकिल भी खरीदना है अपने यूज के लिए, तो वो कैश देकर नहीं ले पाता है, क्योंकि उनके पास उतनी सैलरी नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से वो फाइनेंस करवाएगा, मतलब कि उस पर पहला कर्जा उसके जीवन का चढ़ चुका। अब उसकी ज़िंदगी अब इन्हीं कर्जों के ईएमआई पेमेंट करते करते ही अब वो आगे बढ़ेगी। अब उसको एक लत लग गया कि नहीं, कोई भी चीज़ जो है हम एक छोटा सा अमाउंट डाउन पेमेंट करके धीरे धीरे चुकाकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा फील आता है उस मिडिल क्लास को। वो ये नहीं समझता कि वो अब एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जो अब लाइफ टाइम उसके साथ चलेगा, और ये जो कर्ज का दलदल है, जो लाइफ साइकिल है, अब धीरे धीरे और ये बढ़ेगा। उसने ये नहीं सोचा कि जो सामान एक बार पैसे देकर वो 1 लाख रुपए में खरीद सकता था, उसी चीज़ का जो है वो 2 साल तक लगभग 1,20,000 रुपये ब्याज के साथ पे करेगा। तो ये 20,000 रुपये जो कि अपने उसकी गाढ़ी कमाई के हैं, वो अपनी फैमिली पे अपने ऊपर खर्च कर सकता था, लेकिन नहीं, ये 20,000 रुपये उसने उस सूदखोर को, उस बैंक को, उस एनबीएफसी कंपनी को अपने इस मोटरसाइकिल के लिए वो ब्याज के रूप में दे दिया। तो जितने भी बैंक्स है, एनबीएफसी कंपनी है, वो यही तो चाहती है कि जो मिडिल क्लास तबका है इसके पास इतने पैसे ना हो कि एक अपने पैसों पे कैश देकर एक मोटरसाइकिल भी खरीद पाए। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा मोटरसाइकिल कैश पे नहीं खरीदेगा, लोन लेकर खरीदेगा फाइनेंस करके, अगली बार जब उसे 4 व्हीलर की आवश्यकता होगी तो 110% वो भी फाइनेंस ही करेगा। और ऐसे में वो 5 लाख रुपए की गाड़ी ब्याज समेत वो बैंक को लगभग 7 साढ़े 7 लाख रुपए पे करेगा। मतलब कि उसने सामान खरीदा 5 लाख रुपए का और 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसने फाइनेंस कंपनी के सूदखोरों को दिया अपने कर्ज के बदले में। और यही तो ये सूदखोर, ये बैंक चाहती हैं। तो इनको किस तरीके से इस ट्रैप में फंसा कर रखा जाए, किस तरीके से इनको एक फेक, एक माइंड गेम के साथ इनको उलझा कर रखा जाए, और किस तरीके से आखिर इनसे समय समय पे जो भी किस्तें होती हैं वो अपने आप आती रहें, उनको बार बार याद करवाना ना पड़े, और एक ऐसा डर दिखाकर कि उस डर से डर कर वो हमें टाइमली पेमेंट करते रहें। और वो सूदखोर जो एक बार 1 लाख रुपया लगाया आपके ऊपर, और उसको हर महीने पैसे भी आ रहे हैं और उसके ऊपर उसकी कमाई भी हो रही है, तो आखिर वो ऐसा क्या ट्रिक ऐसा अपनाएं जिससे ये मिडिल क्लास तबके को फंसा कर रखा जाए। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सिविल स्कोर।
क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, जो कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जब सिविल स्कोर के बारे में सुनता है ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि भाई सिविल स्कोर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यही उसकी ज़िंदगी है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके बैंक अकाउंट में मुश्किल से महीने के लास्ट में 100 रुपये भी नहीं बचते हैं, और सेविंग्स के नाम पे उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, कोई एफडी भी नहीं है। ठीक है, एक महीने को 1 तारीख को जो सैलरी आती है पूरा खर्चा उसी पे चलता है उनका। लेकिन उनकी नज़र में जो सिविल स्कोर है ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर ये सिविल स्कोर अगर उनका ख़राब हो गया या अगर किसी तरीके से उनका सिविल स्कोर लो हो गया तब तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। वो एक तरीके से एक होता है ना कि अगर कोई इंसान के लिए बहुत कोई कीमती चीज़ है जिसको वो बचा के रखना चाहता है, तो ठीक है, मिडिल क्लास तबका जो है अपने सिविल स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव रहता है कि मेरा सिविल स्कोर सही रहे, सिविल स्कोर सही रहे। क्योंकि फलाने बैंक के एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा था कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया तो आपको भविष्य में कोई बैंक लोन नहीं देगा, आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ओ माय गॉड, फिर मैं क्या करूँगा। वो इंसान जिसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये भी नहीं है इस वक्त, वो इसलिए चिंता में है उसका सिविल स्कोर सही रहे क्योंकि उसे भविष्य में लोन चाहिए, क्योंकि उसे भविष्य में कर्जा चाहिए होगा। भले वो आज इस हालत में नहीं है कि वो बैंक का किस्त भी समय से भर पाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड का वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इवन जो मिनिमम पेमेंट होता है वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पर्सनल लोन चल रहा है उनकी किस्तें वो नहीं भर पा रहे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं अपने घर को चलाने के लिए कि वो बैंक का किस्त भी भर पाएँ। लेकिन वो इस टेंशन में है कि मुझे नहीं है, मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, मैं घर के गहने बेच देता हूँ। जो सोना आज से 2 साल बाद 1 लाख रुपए में बिकता, क्योंकि सोने का रेट तो डेली बढ़ रहा है, आज वो उसी को 70,000 में बेचकर किस्तें चुका रहा है, क्योंकि उसको सेटलमेंट नहीं करना है, क्योंकि सेटलमेंट से तो सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। उसको अपना सिविल बचाना है। ज़मीन बेच दो, अपना कुछ प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख दो। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे सेटलमेंट नहीं कराना है, मुझे अपना किस्तें समय से भरना है, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर सही रहे। और इसी बेवकूफ़ी में वो आम इंसान एक ऐसे ट्रैप में ज़िंदगी भर फंसा रहता है। वो जो ट्रैप जो है उसको कभी भी इस मिडिल क्लास का जो एक जाल है इससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता है। उसका पूरा जीवन यही कर्ज, EMI, फाइनेंस, यही सब में दलदल में फंसकर वो खुद भी मरता है, अपने बच्चों को भी परेशान करता है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि नो डाउट सिविल स्कोर, हेल्दी सिविल स्कोर रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस कीमत पर? जब आपके जेब में पैसे हों, आपके पास कम से कम इतना एक स्ट्रॉन्ग आपके पास फाइनेंशियल स्थिति हो कि अगर अचानक से अगर आपका जॉब चला जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए, तो आपने जो भी आपका जो लोन चल रहा है आप सारी किस्तें उसके अपने सेविंग्स पे भर पाओ। अगर आप अपने सैलरी पे डिपेंड करते हो कि जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं उससे अपनी किस्तें भरूंगा, मैं आज लोन ले लेता हूं, तब आपको कोई नहीं बचा सकता है। इवन अगर आप सरकारी नौकरी में भी हो ना, तब भी मैं कहता हूं कि अगर आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि आप जितने का फाइनेंस करवा रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता इस EMI के ट्रैप में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अब अपना मिनिमम पेमेंट भी कर पाएँ। उनको बैंक की ओर से बार बार कॉल्स आ रहे हैं, हरासमेंट हो रहा है। तो इन सब का जो है आखिरकार कारण क्या बना? उनका सिविल स्कोर। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास तबके से हो ना, अगर आप खुद को अगर आप अमीर नहीं मानते हो, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि वो अमीर है कि गरीब है, अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है ना कि आप अमीर नहीं हो, तो आपका सिविल स्कोर जितना खराब होगा, जितना लो होगा, जितना डाउन होगा, वो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आपका सिविल स्कोर जितना खराब होगा, आप उतना ये खुशहाल जीवन
एक कर्ज मुक्त जीवन इन साहूकारों से, इन जो कैसे हैं सूदखोरों से आप दूर रहोगे। आप अपने पैसों पे, जो आप डेली मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हो, आप उसी पे निर्भर रहोगे, आप उसी पे खुश रहोगे। आप कहीं से भी 1 रुपये की कोई देनदारी नहीं है, कोई वसूली वाला आपके घर पे नहीं आएगा, कोई बार बार आपको फ़ोन करके पेमेंट करो ऐसा तो नहीं बोलेगा। आप एक खुशहाल जीवन अपनी फैमिली के साथ गुजार पाओगे। ये कब होगा? जब आपका सिविल स्कोर बिल्कुल लो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो अब आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करोगे, जो कि आपके अपने पैसे हैं, जितनी मर्जी उतनी खर्च करो। ये तो नहीं है कि मुझे 50 दिन बाद ये पैसे चुकाने हैं किसी और को, ये मैं कर्जा का पैसा यूज कर रहा था। अपने ही यूज किए हुए पैसे पे उल्टा और ब्याज देना पड़ेगा। 1-2 दिन लेट हुआ तो आपको फ़ोन पे गालियाँ सुननी पड़ेगी। आप इन सब चीज़ों से तो बच जाओगे ना। आपका सिविल स्कोर लो खराब रहा, आपको मोटरसाइकिल लेना है, तब आप कर्ज पे निर्भर नहीं रहोगे। आप 1-2 महीने वेट करोगे, आप पैसे जमा करना शुरू कर दोगे। आप जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, जो भी आपको सैलरी आ रही है, आप सैलरी जमा करना शुरू कर दोगे। और एक ही बार जब इतने पैसे जमा हो गए, जिससे बाइक आ जाए, तो आप आराम से उतने पैसे देकर एजेंसी से, शोरूम से बाइक लेकर आ सकते हो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर चला सकते हो कि मुझे अब इसकी कोई भी एक भी किस्त नहीं चुकानी है, कोई भी एक EMI नहीं चुकानी है। ये पूरा का पूरा बाइक मेरा अपना है, मेरे RC पे हाइपोथेशन का, कोई बैंक का या फिर किसी कंपनी का नाम नहीं है। तो वो जो एक जीवन होगा ना, वो सुकून वाला होगा। और वैसे ही सुकून वाले टेंशन फ्री जीवन में आप अपने आप को, ये जो मिडिल क्लास का जो तबका है, इससे आगे निकल के आप भी अमीर बन सकते हो। आप भी लाइफ में इतना आगे बढ़ सकते हो कि आपका अगला जनरेशन कम से कम मिडिल क्लास नहीं रहेगा। लेकिन ये सिविल अगर आपका बढ़िया रहेगा, आप अलग अलग लोन ले लोगे, अलग अलग क्रेडिट कार्ड ले लोगे, आपको अलग से ही बैंक से ही और से ही कॉल आएगा कि सर आप पर्सनल लोन ले लीजिए। और उस वक्त क्या लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, ले लेते हैं 5 लाख रुपए का लोन, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। बस यहीं से आपका सिविल ही आपका दुश्मन बन जाता है। सिविल स्कोर जितना बढ़िया रहेगा, आप उतने ही कर्ज में डूबते चले जाओगे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनके 10-10, 15-15 लोन चल रहे हैं, अब वो उसको चुका नहीं पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर दिए। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था एक वक्त ऐसा था जब आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा था। आप तो अपने आप को टाटा अंबानी समझ रहे थे। सिविल स्कोर अच्छा है तो मैं बहुत बड़ा वो हो गया, चलो ले लिया, उठा लिया अलग अलग कर्जा, क्रेडिट कार्ड। आपकी उतनी इनकम है नहीं, आप धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। अब आप सिर्फ ब्याज ही भर रहे हो। इवन अब आपकी इतनी भी हैसियत नहीं बची कि आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर पाओ। आप बस इन सूदखोरों को ब्याज ही देते रहो, इसी में मर जाओगे। कुत्तों की तरह आपकी हालत हो जाएगी। आपका जो आने वाला बच्चा होगा, भविष्य होगा, वो भी आपको गालियां देगा कि साला मेरा बाप कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है। मुझे पता है कि थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन ये सच है। वही जब आपके बच्चों को पता चलेगा कि मेरे बाप के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, इसने किसी बैंक से लोन नहीं ले रखा, कोई क्रेडिट कार्ड इसका डिफ़ॉल्ट नहीं है, और इसके अपने पैसे जो हैं सेविंग्स अकाउंट में भरे पड़े हैं, तो वो आपके ऊपर प्राउड फील करेगा। और इससे वो भी प्रेरणा लेगा कि वो भी आगे जाके कोई कर्जा ना ले, कोई भी क्रेडिट कार्ड ना ले, कोई भी पर्सनल लोन ना ले, वो भी एक कर्ज मुक्त जीवन जी पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको ये सिविल स्कोर का जो ट्रैप है ना, इसमें नहीं फंसना है। और इनफैक्ट आपका जो सिविल स्कोर है, ये जितना बुरा रहे उतना बेहतर है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में और ज़्यादा आप कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरीके से आपको लाइफ में बैलेंस करके चलना है अपने इकोनॉमिक लाइफ को, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।